हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। दो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और इनकी डेफिनेशन भी मैंने बता दी है। अब आता है वेक्टर को हम कैसे निरूपित करते हैं। निरूपित करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। मैंने कहा सदिश को मापने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक चाहिए परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, और एक चाहिए दिशा यानी कि डायरेक्शन। तो जब भी किसी भौतिक राशि को या सदिश राशि को आप निरूपित करते हैं तो हमें दो चीजों से निरूपित करना पड़ेगा उसे, एक परिमाण से और दूसरा दिशा से। अब परिमाण, अब आपने इसका जनरल एग्जांपल मैं बताऊं तो इसका जनरल एग्जांपल आप देखते हैं कि अब पूरे भारत का नक्शा या वर्ल्ड का नक्शा एक केवल एक छोटे से पोस्टर पे जिसकी एक लेंथ होती है पूरे वर्ल्ड का नक्शा आ जाता है। जबकि होता क्या है कि अगर आप जनरली उतने डायरेक्शन में जाओगे तो एक कदम में आपकी पूरी दुनिया आप नहीं माप सकते। तो उसको क्या किया गया है कि उस मैग्नीट्यूड को यानी कि उस राशियों को इस तरीके से डिवाइड किया गया है या उनको एक नाप देके एक ऐसा मानक ले लिया गया है जो उतनी दूरी को उतने पेपर पर या उतने कागज पर उसकी सीमाओं को और उसकी दूरी को, उसकी लंबाई को, दिशा को सब निरूपित करता है। तो पहले का तात्पर्य यानी कि परिमाण और दूसरा डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा नक्शा उस तरीके से बना होता है, उसके नीचे लिखा होता है मानक कि हमने मानक कितना लिया है कि 1 किलोमीटर बराबर 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, इस तरीके से मानक लिए गए होते हैं। तो उसी तरीके से ये सब पूरा नक्शा आपका तैयार होता है। तो सेम थिंग यहाँ भी है। जब भी हमें कोई वेक्टर दर्शाना है, मान लीजिए मैं दिखा रहा हूँ कि कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और यहाँ पॉइंट समथिंग सी है, मैं यहाँ पर सी पॉइंट भी दर्शाता हूँ। तो अब क्या है, मान लीजिए ए से बी की दूरी, कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दो जगह है ए और बी। अब ये दो जगह क्या कर रही हैं, दो जगहों की कोई दूरी होगी। मैंने मान लिया इसमें कितना है 10 किलोमीटर और ए और सी के बीच की दूरी मैंने मान ली है 5 किलोमीटर। तो जो ये दूरी प्रदर्शित कर रही है तो उसको हमने किससे निरूपित कर लिया, ए बी क्या लाइन निरूपित कर रही है, उसका परिमाण। ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये लाइन क्या प्रदर्शित कर रही है कि इसकी दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। अब आप मान सकते हैं कि 10 किलोमीटर हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन हमने क्या माना होगा, एक मानक माना होगा। मानक मतलब मान लीजिए मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची तो मैंने क्या मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, ये पूरी लाइन जो प्रदर्शित कर रही है वो इसका मैग्नीट्यूड प्रदर्शित कर रही है उस भौतिक राशि। अब यानी कि मुझे अगर ये 5 सेंटीमीटर की लाइन को अगर मैं मापूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि इसकी दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। दूसरा, अब दिशा, इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, दिशा। अब पर्टिकुलर दिशा कैसे निरूपित होगी, अगर ए से बी की ओर जा रहे हैं तो आप इसकी दिशा को कैसे निरूपित कर देंगे, उसके जहां से यानी कि जहां से आप जा रहे हैं और जिस ओर जा रहे हैं, जहां से जा रहे हैं उसको हम किसी तीर के पुंछ यानी कि टेल से निरूपित कर लेंगे और जहां पहुंचना है यानी कि जहां जाना है आपको, लास्ट अंतिम दूरी जो है उसको उस तीर के जो मुख कहते हैं या उसका हेड कहेंगे, उससे निरूपित करेंगे। तो ये एक वेक्टर है ए बी। मान लीजिए मैं इसको निरूपित करता हूँ वेक्टर ए से, या आप इसको किसी और नाम से भी दे सकते हैं वेक्टर एम से। तो वेक्टर एम क्या निरूपित कर रहा है, ए बी इसकी डिस्टेंस निरूपित कर रही है और जो एरो है यानी कि ये जो वेक्टर एम का मैग्नीट्यूड होगा ए बी के बराबर और इसकी दिशा कहाँ होगी, ए से बी की ओर। सेम थिंग ए से सी का मतलब है कि आप ए से सी तक की दूरी को ए सी लंबाई की जितनी भी लंबाई है उसमें उस राशि का जितना परिमाण है वो निकाल सकते हैं और इसकी दिशा निरूपित की जा रही है ए और सी से, यानी कि ये ए से सी की ओर जा रही है।
तो ये तो है इसका निरूपण कि कैसे आप किसी वेक्टर को निरूपित कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप ग्राफ द्वारा बता रहे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का एक वेक्टर है जिसको हमने नाम दिया है m और जिसकी दूरी है 10 किलोमीटर, उसको हमने 5 सेंटीमीटर से डिफाइन कर दिया। ऐसी इस चीज़ के लिए भी हमने AC जो एक वेक्टर है, यानी कि वेक्टर अगर इसको n दे दें नाम, तो उसको बारे में बताने जा रहे हैं। अब यहाँ तक तो है ये वेक्टर का निरूपण मैंने आपको बता दिया है। अब आती है बात कि इनका एडिशन कैसे हम ग्राफिकल मेथड से इनका एडिशन करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर A इस दिशा में है और एक वेक्टर B इस दिशा में। अब हमने इन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है, योग करना है, एडिशन करना है। तो क्या करेंगे, हमें निकालना है A प्लस B बराबर कितना होगा। अब जनरली होता अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती, स्केलर का मतलब अदिश होती, तो अदिश से क्या मतलब था कि जनरली क्या था कि आप कोई भी क्वांटिटी को उसके नंबर से डिफाइन कर रहे हो। जैसे मैंने अभी बताया कि आप कोई सामान लेने जाते हो या कोई सब्जी खरीदने जाते हो तो उसको किलो से डिवाइड करोगे, किलो से उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो अब आपने क्या किया, जैसे 5 किलो आलू लिए, अगर उसमें से कुछ और 2 किलो और ले लिया तो उसके लिए तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे सीधे इसको लिख सकते थे 7। ये क्या था, स्केलर का एडिशन। वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। स्केलर में क्या होगी, दिशा नहीं होगी, तो आप उनको सिंपली जैसे स्केलर जोड़ते हैं या सामान्य नियम हमारे अलजेब्रिक लॉ होते हैं, बीजगणितीय नियम होते हैं, उनके अंतर्गत इनको जोड़ सकते हैं। लेकिन वेक्टर में क्या है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस वो वेक्टर सदिश है तो वो किस दिशा को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पर ये वेक्टर A इस दिशा की ओर, इस दिशा के साथ साथ ये इसका मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है। मान लो मैं इसको PQ कह देता हूँ। PQ यानी कि P इसकी टेल और Q इसका हेड, यानी कि पुंछ और मुख। ये जो दूरी PQ दर्शा रही है ये वेक्टर A का परिमाण होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड। और ऐसे ही मान लीजिए इसको RS से दर्शाता हूँ, तो RS क्या करेगा, RS इसका मैग्नीट्यूड दर्शाएगा और ये एरो R से S की ओर इसका इसकी दिशा दर्शाएगा। अब क्या करना है, जब मैंने इसको ऐड करना है तो मैं इस वेक्टर को सेम ऐसे ही रखूंगा, यानी कि पहले वेक्टर को मैंने वैसे ही रखना है, इसी दिशा में रखना है। ये है PQ और इसको वेक्टर A कहा गया। अब जिस वेक्टर को आपने जोड़ना है, यानी कि दूसरा वेक्टर, दूसरा मतलब B को क्या करना है हमने कि जो इसका हेड होगा, यानी कि जो इसका मुख होगा, उस दूसरे वाले की टेल, यानी कि दूसरा वेक्टर जो हमने जोड़ना है उसकी टेल इसके हेड से कनेक्ट कर दोगे, मिला दोगे, जोड़ दोगे और जोड़ोगे उसी दिशा में उसको हम निरूपित कर देंगे। तो ये जो RS है ये ऐसी दिशा में है, तो मैं इसको ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये वेक्टर B दर्शा रहा है। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि A पहले लिया हमने, A को हमने वैसे रिप्रेजेंट किया, B वेक्टर की जो पुंछ है वो A वेक्टर के हेड से यानी कि मुख से जोड़ दी, और लास्ट में हमें जो अल्टरनेट रिजल्ट मिला ये PQ था, ये RS था, यानी कि अब Q और R पॉइंट तो एक हो गए, यानी मिलके कोई एक पॉइंट हो गए। अब अंतिम पॉइंट कौन सा हो गया, S। तो इसका मतलब अगर हम जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले की टेल है और जो अंतिम का मुख है उसको जो है जोड़ देंगे। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा मैग्नीट्यूड का वो आएगा PS, और इसको हमने मान लीजिए इस वाले वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया R वेक्टर से, यानी कि रिजल्टेंट। तो ये जो R वेक्टर है ये क्या शो कर रहा है या निरूपित कर रहा है, यहाँ पर PQ जो PS है वो उसका परिमाण निरूपित कर रहा है, और जो R है यानी कि P से S की ओर इसकी दिशा निरूपित कर रही है। तो ये क्या हो गया कि जब हमने एक वेक्टर A और B को जोड़ा, एक हमको नया वेक्टर मिल गया जिसका परिमाण उसकी लंबाई से प्रदर्शित होगा और जो दिशा होगी वो P से S की ओर होगी। अब देख रहे होंगे आप, ये एक प्रकार से क्या बना रहा है, त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ट्रायंगल का। तो ये त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो इसीलिए सदिशों के लिए एक जब परिभाषा हम लिखते हैं या डेफिनेशन लिखते हैं तो सदिशों में क्या होता है
नहीं, वो त्रिभुज नियम का भी पालन करते हैं। त्रिभुज नियम, अभी आपके सिलेबस में एक और चीज भी है, समांतर चतुर्भुज का नियम, बलों का नियम या सदिशों का नियम, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये इस पॉइंट पे ये बताना जरूरी है, जब हमने दो वेक्टर ऐड किए तो हमको एक ट्रायंगल मिला, तो ट्रायंगल मिला तो इस नियम को एक नियम दिया गया, इस सिद्धांत को एक नियम दिया गया, वो इस तरीके से है कि यदि दो वेक्टर त्रिभुज की किसी दो भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक भुजा को प्रदर्शित कर रहा है ए और दूसरी भुजा को कर रहा है बी, तो अगर ये दोनों दो भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं तो जो उनकी तीसरी भुजा होगी वो उनके परिणामी को प्रदर्शित करेगी। इसका मतलब द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, द रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। तो वो जो रिजल्टेंट यानी कि उनका परिणामी होगा वो उसकी तीसरी भुजा से निरूपित करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, या आप इसको बोल सकते हैं त्रिभुज नियम। अब लेकिन त्रिभुज नियम किस नियम के लिए है? केवल सदिशों के लिए, ध्यान रखना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, सदिशों का त्रिभुज नियम, इसको बोलते हैं सदिशों का त्रिभुज नियम। ये कई बार पूछा जाता है, लेकिन अगर वैसे जनरली सिलेबस में इससे ज्यादा बार वो आता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट और भी आता है बीच में, तो जब वो बीच में बताते जाऊंगा तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये तो था एडिशन, अब मैं इसका सब्सट्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि घटाना कैसे है। सेम एग्जांपल लेते हैं, और ए से मेरे को क्या करना है, बी घटाना है, और हमको एक रिजल्टेंट मिलना चाहिए एस। अब वो एस कैसे होगा? तो जब जैसे हमने दो वेक्टरों का जोड़ किया था वैसे हम दो वेक्टरों को घटा भी सकते हैं, लेकिन घटाने के लिए क्या होगा, आपका ये जो चिन्ह है वो क्या आ जाता है, माइनस। अब माइनस क्या होता है, आपने सिंपल अलजेब्रिक मेथड में देखा होगा, प्लस एंड माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, माइनस, या फिर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको माइनस मिलेगा। तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके, सिद्धांत को इस्तेमाल करके वेक्टरों के घटाने को भी समझा सकते हैं। वेक्टरों को घटाने का मतलब, अब हमने ये वेक्टर बी लिया है, ठीक है, वेक्टर बी लिया है, तो इसको माइनस बी करने के लिए क्या होगा, माइनस बी करने के लिए माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस जो शो कर रहा है इसकी दिशा निरूपित कर रहा है माइनस। अब प्लस, अगर हम किसी एक दिशा की ओर हम ये कहें कि ये दिशा प्लस है, तो उसके ठीक अपोजिट दिशा क्या हो जाएगी, समझ में आ रहा है? मान लीजिए आपने P और Q को निरूपित किया कि P और Q की ओर हम जाएंगे तो हम मानेंगे कि ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम Q से फिर P की ओर जाएंगे तब क्या होगा, यानी कि प्लस का उल्टा, यानी कि हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो इसको हम किससे निरूपित कर रहे हैं, माइनस से। अब क्या होगा, हम इसी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम दो वेक्टरों को जोड़ने को ऐसे लिख सकते हैं कि एक वेक्टर का जोड़ दो वेक्टरों का जोड़, लेकिन कैसे, दूसरे की दिशा आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये हो जाएगा a माइनस b। अब ये a का मतलब है कि ये इसकी डायरेक्शन, यानी कि यार ये वेक्टर तो सेम ही रहेगा। जो b वेक्टर है, b वेक्टर में हमने क्या किया, उसकी दिशा हमने बदल दी, यानी कि b इस तरीके से था r से s की ओर, अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो माइनस b कौन सा होगा, यानी कि s से r की ओर, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी लंबाई जो है वो बराबर रहेगी। हालांकि हो सकता है मैं इस ड्राइंग को पूरी तरीके से अब माप के तो नहीं कर रहा हूँ, तो आप
जब भी ये कोशिश करें, जब आप वेक्टरों का सदिश गुणन करते हैं, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उसी मैग्नीट्यूड में रखेंगे परिमाण को। जैसे इसका परिमाण इसके बराबर होना चाहिए और इसकी दिशा इसके ठीक उल्टी होनी चाहिए। तो अब आप देख रहे होंगे दूसरा जो हमको वेक्टर बी मिला नेगेटिव की ओर, वो कहाँ की ओर मिला, दूसरी दिशा में। अब आपने सेम लॉ फॉलो करना है जैसे हमने वेक्टर का एडिशन पहले किया था, यानी कि सदिशों का योग जो पहले किया था। ये तो वेक्टर ऐसे रखा, अब इसमें कौन सी चीज जोड़नी है, माइनस बी जोड़नी है, यानी कि माइनस बी वाला वेक्टर जोड़ना है। तो बी वाले वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है। तो आप इसके हेड से इधर की ओर इतने मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ऐड कर दें। अब ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, माइनस बी को, और ये कर रहा है ए को। अब जैसा मैंने वहां पर बताया था सिद्धांत कि जब आप पहले के टेल को और इसके हेड के बराबर जोड़ देते हैं तो ये आपका रिजल्टेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट होगा ये होगा a माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा a प्लस बी जब हमने किया था तब क्या था, a ऐसे आया था और b को आगे लेके गए थे, तो ये था r, ये था a प्लस बी। तो अब आप स्पष्टता देख सकते हैं कि देखो a प्लस बी में इसका मैग्नीट्यूड अलग है और a माइनस बी में इसका परिमाण अलग है। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर को जोड़ना और घटाना कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।